Hello children, today we will start second chapter of class 6. Chapter 2 Most important things. सबसे महत्वपूर्ण चीज. Once there was a noble and thoughtful king in Russia. एक बार रशिया में एक बहुत ही महान और विचारवान राजा थे. He thought over various issues of life. वह जीवन के विभिन्न समस्याओं के बारे में सोचते थे. Once a thought came to him that he would never fail if he knew three most important things. एक बार एक विचार उनके मन में आया कि वह कभी भी असफल नहीं होंगे अगर वह तीन महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीजों को जान जाएं. Most important time for certain work, most important persons, and most important work. But how could he learn to know these three most important things? तो तीन चीजें क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण समय किसी कार्य के लिए, सबसे महत्वपूर्ण आदमी और सबसे महत्वपूर्ण काम. परंतु इन तीन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में वो कैसे जानेंगे? The king announced these three things in the form of question and promised big reward for answering them. राजा ने इन तीन चीजों की घोषणा प्रश्न के रूप में कर दी और वादा किया कि जो भी इनका जवाब देगा उसको बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा. He also sent messengers to the wise men throughout his kingdom. और उन्होंने दूतों को भेज दिया जानकार लोगों के लिए पूरे राज्य में. Different wise men came with different solutions. अलग अलग समझदार लोग अलग अलग समस्याओं का समाधान लेकर आए. The first question was, what is the right or most important time for doing certain work? पहला जो प्रश्न था कि क्या सही या सबसे महत्वपूर्ण समय है किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए. Some wise men said to follow a timetable strictly. कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बहुत ही कड़ाई से एक समय सारणी का अनुसरण करना चाहिए. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing certain work. और दूसरों ने कहा कि यह असंभव है इस बात का निर्णय करना पहले से कि सही समय किसी कार्य को करने के लिए क्या होगा. One must watch all that was going on and always do whatever seemed necessary at that time. एक व्यक्ति को नजर रखना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर और हमेशा करना चाहिए जो कि उस समय के अनुसार करने योग्य हो. Yet others said that one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. कुछ लोगों ने कहा कि बिना दूसरों की मदद के सही निर्णय लेना असंभव है कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या होगा. Therefore the king should make a council of wise men to advise. उसके बाद राजा ने एक समिति बना ली, समझदार लोगों की एक समिति बनाई जिससे वो परामर्श कर सकें. But this idea was rejected because Arjuna could not wait for the decision of the council. परंतु यह विचार अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि किसी भी जरूरी काम के लिए समिति के निर्णय का इंतजार नहीं किया जा सकता. Some courtiers were of the view that in order to decide the right time for certain work, it was necessary to look into the future. कुछ दरबारियों ने कहा कि
कि उनके हिसाब से सही समय किसी कार्य को करने का निर्णय लेने के लिए हमें भविष्य में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और जादूगर केवल इसको कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, अतः राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। दूसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। द किंग वॉज टोल्ड दैट दोज वर हिज सोल्जर्स, काउंसलर्स, प्रीस्ट और डॉक्टर। राजा को बताया गया कि वे सैनिक हैं, सभा के सदस्य हैं, पादरी हैं, चिकित्सक हैं। द थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। तीसरा प्रश्न था सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिसे करना चाहिए। सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस रिचुअल्स। कुछ ने कहा विज्ञान, दूसरों ने कहा लड़ाई, कुछ दूसरों और लोगों ने कहा कि धार्मिक संस्कार। द किंग वॉज कंफ्यूज्ड विद दीज डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। राजा इन सभी जवाबों से, अलग अलग जवाबों से बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गए थे। He knew a certain hermit since his childhood, who was widely known for his wisdom. वह बचपन से एक संत को जानते थे जो कि दूर दूर तक अपने समझदारी के लिए जाना जाता था। So the king decided to go that hermit who lived in a hut in the nearly woods. तो राजा ने निर्णय किया कि वह उस संत के पास जाएंगे जो कि जंगलों में अपनी झोपड़ी में रहता है। The hermit met only simple people, so the king put on ordinary clothes. क्योंकि संत केवल साधारण व्यक्तियों से मिलते थे, तो राजा ने बहुत ही साधारण से वस्त्र पहने। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and walked on foot. संत के झोपड़ी में जाने के पहले राजा ने अपने घोड़े और अपने अंगरक्षकों को छोड़ दिया और पैदल चल पड़े। The king saw the hermit digging the ground. राजा ने देखा कि संत जमीन खोद रहे हैं। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. संत बूढ़े और कमजोर थे, और जैसे जैसे वे काम करते थे वो तेज सांसें लेते थे, उनकी सांसें फूलती थी। द किंग वेंट अप टू द hermit. राजा संत के पास गए, ग्रीटेड हिम एंड सेड, उनका अभिवादन किया और बोले, आई हैव कम टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस. मैं आपके पास 3 प्रश्न पूछने के लिए आया हूं. व्हाट इज द राइट टाइम फॉर डूइंग सर्टेन वर्क. किसी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है. विच पीपल शुड आई लिसन टू. किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू. सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है. द hermit listened to the king but did not speak. संत ने उन्हें सुना परंतु कोई जवाब नहीं दिया. He went on digging. वह खोदते रहे. You are tired, said the king. आप थक गए हैं, राजा ने कहा. Let me take the spade and work in your place. मुझे फावड़ा दे दीजिए और अपनी जगह काम करने दीजिए. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. धन्यवाद, संत ने कहा अपना फावड़ा देते हुए. Then he sat down on the ground. उसके बाद वह जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा 2 क्यारियां खोद चुके, वो रुक गए और उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया. The hermit gave no answer, but he stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." संत ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु खड़े हो गए, अपने हाथों को फैलाया और फावड़ा मांगा
और बोले अब आप आराम करिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। परंतु राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और लगातार खोदते रहे। टाइम पास्ड ऑन, समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज and at last the king stuck the spade into the ground and said, सूरज नीचे जाता गया, पेड़ों के पीछे छुप गया और अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में गाड़ा और बोले, I came to you wise hermit, मैं आपके पास आया था ज्ञानी संत, seeking answer to my question, अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। If you can't answer, tell me so that I will return home. यदि आप जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, मैं घर वापस लौट जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. संत ने कहा, इधर दौड़ते हुए कोई आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे घूमते हैं और देखते हैं एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसका हाथ पेट पर था, पेट को दबाए हुए था और उसमें से खून बह रहा था। When he reached near the hut, he fainted and fell to the ground. जब वह झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। The king and hermit found a large wound in his stomach. राजा और संत उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखते हैं। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा उसके घाव को धोते हैं और उसको रुमाल से ढक देते हैं। But the blood would not stop flowing. परंतु खून बहना बंद नहीं होता। The king redressed the wound until at last the bleeding stops. राजा उसको बार बार धोते हैं, साफ करते हैं, उसमें दवा लगाते हैं जब तक कि उसमें से खून आना बंद नहीं हो जाता। The king and hermit carried the man into the hut and laid him on the bed. राजा और संत उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। The hermit gave him soup to drink. संत उसे पीने के लिए सूप देते हैं। The man closed his eyes and lay quietly. आदमी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहता है। The tired king lay down on the floor and slept. थका हुआ राजा जमीन पर लेटता है और सो जाता है। Next morning, when the king awoke, the bearded man said in a weak voice, "Forgive me." अगली सुबह जब राजा उठते हैं तो दाढ़ी वाला व्यक्ति अपनी कमजोर आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you, said the king. राजा कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। But I know you, परंतु मैं जानता हूँ। I swore revenge on you. मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी जमीन जायदाद जब्त कर ली थी। I had to kill you on your way home. मुझे आपको आपके घर वापस के वापसी के समय मारना था। But the day passed and you did not return. परंतु एक दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place. अतः मैंने अपनी छुपने की जगह को छोड़ा। And I came upon your bodyguard. आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया। Who recognized me and wounded me. जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। Anyhow I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. किसी प्रकार मैं उनसे बच करके निकल आया, परंतु मैं मर जाता यदि आपने मेरी देखभाल न की होती। You saved my life. आपने मेरे जीवन को बचाया। Now if I live, I and my sons will serve you faithfully. अब यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मैं और मेरे बच्चे आपकी श्रद्धापूर्वक सेवा करेंगे। The king not only forgave him, but said he would send his own doctor and servants to look after him. राजा ने उसे माफ ही नहीं किया, परंतु अपने चिकित्सकों और नौकरों को भी उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया। He also promised to give back the man his property.
उन्होंने वादा किया कि उसकी जमीन जायदाद भी वापस कर देंगे। बिफोर रिटर्निंग होम द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, घर लौटने के पहले राजा संत के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज हर्मिट। अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हे ज्ञानी संत। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आपके जवाब मिल गए, सेड द हर्मिट। संत ने जवाब दिया, बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड सोइंग सीड्स, झुक करके बीज को बोते हुए, जो कि एक दिन पहले उन्होंने वहां पर क्यारी बनाई थी। What do you mean? The king said. आपका क्या मतलब है? राजा ने पूछा। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, replied the hermit. हर्मिट ने जवाब दिया, यदि आपने मेरे ऊपर दया करके मेरे कमजोरी को देखते हुए कल आपने इन गड्ढों को न खोदा होता तो आप वापस चले जाते। Then that man would have attacked you. तब उस व्यक्ति ने आपके ऊपर उसने आक्रमण किया होता, and you would have wished you have stayed with me. परंतु आपने अपनी इच्छा से आप खुद यहाँ पे रुक गए। So the most important time was when you were digging the beds. अतः सबसे महत्वपूर्ण समय जब आप उस क्यारी को खोद रहे थे। And I was the most important person, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And to do me good, you was your most important work. और मेरे प्रति जो आपने अच्छा किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterwards, उसके बाद, when the man ran to us, जब वह व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him. सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, अगर आपने उसके घावों की देखभाल न की होती, उसमें दवाएं न लगाई होती, he would have died, तो वह मर जाता, without having made peace with you, बिना आपसे शांति की वार्ता किए हुए। So he was the most important person. अतः वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And what you did for him was your most important work. और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपने उसके लिए किया वह था। Remember then, याद रखिए तब, there is only one time that is important and that time is now. याद रखिए, only केवल एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है और वह समय है अब। It is the most important time. यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। Because it is the only time we have any power to act. क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास शक्ति होती है किसी कार्य को करने की। The most important person is the person you are with at a particular time. महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति है जो किसी विशेष समय में आपके साथ होता है। For no one knows what will happen, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या होगा in the future, भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। And whether we will meet anyone else, क्या हम किसी और से मिल सकेंगे। The most important work is to do that person good. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करें। थैंक यू।